पीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। डियर, बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 मंत्रियों ने ली शपथ, सरकार तीसरी बार। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका और आखिरकार अंततः एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में कल दिनांक 9 जून को शाम 6 बजे शपथ समारोह पूरी तरीके से उनका कंप्लीट हुआ और उनके साथ 72 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस बार अगर बात की जाए कि मंत्रियों में सबसे ज्यादा भागीदारी किस राज्य की रही है, तो उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ बिहार राज्य की जो भागीदारी है सबसे ज्यादा देखने को मिली है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेंगे 4 उप सचिव, प्रतिनियुक्ति पर रखे जाएंगे उप सचिव, मांगे गए आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द 4 नए उप सचिव मिल जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग 5 की ओर से विज्ञापन जारी कर आवेदन मांग लिए गए हैं। उप सचिवों की नियुक्ति के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। डियर, आप जानते हैं कि लगातार ये मामला पेचीदा बना हुआ था, डिले कर रही थी सरकार, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है और विधानसभा चुनाव 2027 जो होने वाला है उसके लिए जो कमर है वो तेजी के साथ योगी सरकार ने कसना शुरू कर दिया है। जल्द ही आप देख सकते हैं कितनी जल्दी इसके आवेदन मांगे गए हैं। बहुत जल्दी इसका जो चयन है कर दिया जाएगा और उसके बाद जो नई भर्तियां को स्टार्ट किया जाएगा, नई भर्ती का सिलसिला जो पिछले कई सालों से बंद है, शिक्षा विभाग में उसको खोला जाएगा। सबसे पहले बता दूं, एलटी ग्रेड अहर्ता का जो विवाद का मामला था उसको निस्तारित करेगी सरकार। फिर टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी सरकार और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा का आयोजन इसी आयोग के माध्यम से होगा और फिर बंद पड़ी नई बेसिक की भर्ती, प्राथमिक स्तर की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। 45,000 नियुक्तियों की कवायद, पहले कैडर नियमावली का काम। पटना से प्रकाशित खबर है। राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियों की घोषणा के बाद अब विभाग प्रक्रियागत काम में आगे बढ़ाने में जुट गया है। जिन पदों पर नियुक्तियां होनी हैं उनमें सबसे पहले वो देखा जाता है कि संबंधित कैडर की नियमावली में है अथवा नहीं। नियमावली ना होने की स्थिति में बहाली के पूर्व नियमावली गठन का काम किया जाएगा। तो 45,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की एक बड़ी भर्ती बिहार में पुनः होने जा रही है। आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जिसने रोजगार के मामले में पूरे देश में नाम रोशन किया है। शिक्षा विभाग की 2 बड़ी भर्तियां निकाल करके और साथ ही साथ बड़े बड़े पदों पर जो भर्तियां हैं सबसे ज्यादा जो विज्ञापित की गई हैं वो बिहार में ही की गई हैं और वहां पर भी विधानसभा का चुनाव है। तो सरकार इसलिए रोजगार को विशेष ध्यान में रखते हुए युवाओं को साधने का काम कर रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। यूपी की नौकरशाही में इस बार हो सकता है बड़ा उलटफेर। लोकसभा चुनाव हो चुका और सरकारी कामकाज में अब तेजी आने वाली है। आचार संहिता समाप्त होने के बावजूद माना जा रहा है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। दुर्गा शंकर मिश्र का मुख्य सचिव के पद पर तैनाती का कार्यकाल 30 जून को पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल न बढ़ाया तो इस पद पर नए अफसर की तैनाती होगी। इसके अलावा मई में 2 आईएएस अफसरों के सेवानिवृत्त होने के बाद से ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग खाली हैं। इन दोनों पदों पर अतिरिक्त प्रभार देकर के काम चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव के लिए 2 नाम मुख्य सचिव के पद पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की दावेदारी होती है। डियर, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नौकरशाही में भी बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी जो चेंजमेंट है योगी कैबिनेट के द्वारा देखने को मिल सकता है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा में 2 महिलाओं समेत 3 सालभर पकड़े गए। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा रविवार को कराई गई राज्य स्तरीय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रदेश में 3 जगह सालभर पकड़े गए। प्रयागराज में भाभी की परीक्षा ननद दे रही थी, जबकि आगरा में अभ्यर्थी की जगह उसका भाई परीक्षा देते पहुंचा। इसके अलावा आजमगढ़ में महिला अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरी महिला परीक्षा देते हुई पकड़ी गई। तीनों को हिरासत में लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। एआई की मदद से प्रयागराज, आगरा और आजमगढ़ में पकड़े गए सालभर। प्रदेश के 51 जिले के 470 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई गई थी बीएड की प्रवेश परीक्षा। जैसा कि आप जानते हैं डियर, एक समय था
कि बीएड प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड हुआ करता था तो और ज्यादा मारामारी हुआ करती थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए जजमेंट के अकॉर्डिंग एनसीटी का गजट पेश किया गया। उसके बाद बीएड के लिए अभी भी काफी विकल्प है। जूनियर के लिए 6 to 8 के लिए विकल्प खुला है और कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के लिए विकल्प खुला है, जीआईसी के लिए विकल्प खुला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए विकल्प खुला है। कई जगह शिक्षक भर्तियों में बीएड ही केवल एलिजिबल किया जाता है। इसके लिए अभी भी जो प्रवेश परीक्षा है संपन्न कराई गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सरकारी कॉलेज के लिए ये जो उलटफेर है, जो धांधली देखने को मिल रही है, सिर्फ सरकारी कॉलेज में चयन के लिए ऐसा अभ्यर्थी कराते हैं डियर। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। पहली बार ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।